यहाँ मैट्रिमोनी में लड़कियां भी जो है ना वो अपने तरीके से लड़कों को पसंद करती है। बर्दाश्त करो, एडजस्ट करो, पति है तुम्हारा, एक थप्पड़ ही तुम्हारा है ना। टॉर्चर किया जा रहा था फॉर्च्यूनर को लेकर के और 50 लाख रुपए का डिमांड था, तो अपनी बच्ची को बोझ क्यों समझते हैं? घर ले आइए ना, घर ले आना चाहिए, घर ले आइए। मैं उससे शादी नहीं कराऊंगी, लेकिन अमीर लड़का को पसंद कर लिया, लेकिन उसमें 1 लाख छेद है, वो भी सही। अच्छा, माँ नहीं बनी है, टॉन्ट करने लगते हैं लोग। अच्छा, तो इसका मुंह देखना भी खराब है। मतलब शादी हुई नहीं, फिर बच्चा चाहिए। गले का सोने का हार दामाद जी को नहीं मिलेगा तब तक वो उस लड़की के मांग में वो सिंदूर नहीं डालेगा। आज भी कहते हैं कि दहेज लेना देना अपराध है, पर खुलेआम। अरे तुमको मारने का अधिकार कौन दिया? जब तुम किसी को जीवित नहीं कर सकते, तुमको मारने का अधिकार कौन दिया? शायद इनके घर में बेटी नहीं होगी तो बेटी का दर्द कैसे समझेगी? अगर सास ने एक थप्पड़ अपने बेटे को जड़ दिया होता, सास ने एक थप्पड़ उस वक्त लगाया होता कि मैं भी एक महिला हूँ, एक माँ हूँ, और तुम इस बेटी के साथ गलत नहीं कर सकते। अगर गलत करोगे तो हम। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है ट्विशा शर्मा का नाम। जिस तरीके से 2025 में दिसंबर में उनकी शादी होती है और उसके बाद अपने ससुराल में मृत पाई जाती है, अब इसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे। पोस्टमार्टम भी हुआ है और अब पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, कई सारे सवाल हैं और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ देशवा न्यूज की एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा मैम है। मैम, नोएडा की वो लड़की जो मॉडल रही, जिसने शादी की मैट्रिमोनियल साइट से, लेकिन एक दिन अपने ससुराल में मृत पाई जाती है। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि आज का जो दौर है वो आज की जो महिलाएं हैं, या मैं कहूँ कि जो खुद डिसीजन लेती है, कभी कभी ये जो मैट्रिमोनियल साइट है जी, जहाँ बहुत आसानी से लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, डेटिंग करते हैं, फिर उसमें एक दूसरे की बातें अच्छी लगती है, फिर उसके बाद उसको लगता है कि नहीं ये मेरा असली जीवन साथी है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी अब छलावा देखने को मिल रहा है। जरा देखिए कि मैट्रिमोनी साइड में इन दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत चलती है, फिर दोनों को लगता है कि नहीं हम अब आगे की ओर चल सकते हैं, तो फिर शादी को लेकर प्लानिंग बनती है। और मात्र 6 महीने, दिसंबर के महीने में शादी होती है और उस वक्त परिवार में भी खुशियां होती है। क्योंकि देखिए, स्टेटस, गरीब से कोई शादी नहीं करता। जरा सोचिएगा कि अगर अमीर लड़की है तो क्या वो किसी गरीब लड़के से शादी करेगी? कतई नहीं करेगी। वो शादी उस लड़के से करेगी जो लड़का पहले से सेटलमेंट है, उसके इक्वल कि भाई अगर मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो मेरा जो मेरा ससुराल हो वो स्टेटस वाला होना चाहिए, फलना चिलना, एवरीथिंग, बिल्कुल सब कुछ चाहिए। तो देखिए, यहाँ मैट्रिमोनी में लड़कियां भी जो है ना वो अपने तरीके से लड़कों को पसंद करती है। ट्विशा शर्मा ने भी वही किया। ट्विशा शर्मा को वो लड़का उस वक्त अच्छा लगा इसलिए कि भाई मीठी मीठी बातें होती है, एक दूसरे को की पहचान अच्छी लगने लगती है, फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद एक ख्याली पुलाव बनता है कि भाई अब शादी जो है अब हम इसके साथ सेटल हो सकते हैं। जब शादी हो गई उसके बाद अब पता चलता है कि लड़का जो है क्या है। चूंकि लड़के के फैमिली जो आप का बैकग्राउंड देखेंगे तो माँ रिटायर्ड जज है, खुद क्रिमिनल लॉयर है, उसके बाद में भरा पूरा फैमिली है, एक तरीके से देखा जाए इकलौता बेटा है, और किसी भी चीज की कमी नहीं है उस परिवार में। और लड़की के भी घर को आप जब देखेंगे तो भाई सेना में है, हाँ, और लड़की भी कहीं ना कहीं मॉडल रह चुकी है, तो उसके अपने अरमान होंगे, अपनी ख्वाहिशें होंगी। लेकिन माँ बाप भी जब शादी आपने देखा होगा ट्विशा शर्मा की किस तरीके से धूमधाम से हुई, बहुत तकलीफ होती है। हम कहते हैं कि माता पिता ने ऐसा क्यों किया। माता पिता शादी नहीं के लिए ज़रूर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छे रिश्ते के लिए वो सपने देखते हैं। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका दामाद सबसे अच्छा हो, उसका दामाद हमारे बेटे से
के तरह हो, हमारे घर में मिक्सअप रहे, हमारी बेटियों को जिस बेटी को हमने जिस बेटी को उस घर में बिहाया है उस बेटी को मान सम्मान मिले। और कहीं ना कहीं ये जो ट्यूशा शर्मा है, मैं कहूँगी कि शायद बदकिस्मत निकली। बदकिस्मत? हाँ बिल्कुल बदकिस्मत। इतनी खूबसूरत, भगवान ने नैन नक्श सब कुछ अच्छा दिया। एक मैट्रिमोनी साइट से प्यार हो जाता है, रिश्ते बनते हैं और फिर वो शादी की ओर चल पड़ता है, शादी हो जाती है। उस समय सब कुछ अच्छा होता है, अचानक से देखिए सास ने भी, आपको याद है वो कहा कि भाई वो काफी आरोप हाँ, लगा रही थी हाँ, कि नशीली दवाई लेती हैं ये और दिल्ली जाती उनके हैं, कैरेक्टर को लेके बहुत कुछ कहती हुई उंगली नजर आई। उठाती है। लेकिन एक माँ के लिए एक बेटी बहुत मायने रखती है, और माँ को पता होता है कि उसकी बेटी गलत है या सही है। बेटी जो है कहीं ना कहीं अपनी माँ को दिल की बात बताती थी, अपने दोस्त को भी बताती और थी। ये हमारे समाज की विडंबना है कि अगर शादी हो गई, दहेज हमने 1 करोड़ दे दिया, तो ठीक है, छोड़ दो बेटी उसके को। बाद सो बेटी से को ये समझाया जाता है कि भाई एक काम करिए, आप सेक्रीफाइस करो, बर्दाश्त करो, एडजस्ट करो, पति है तुम्हारा, एक थप्पड़ ही तो मारा है ना, अरे एक उंगली ही तो जलाई है ना, थोड़े से चेहरे पे निशान तो है ना, भाई पति है, और जब पति है तो इतना तो उसको हक है। हाँ, तुम अगर आ जाओगी तो समाज क्या कहेगा। अभी हाल में ही शादी हुई, बेटी का घर नहीं बसा, और देखिए माँ जो होती है घर फोड़नी होती है। जो माँ होती है, आजकल कुछ चीजें ऐसी होती कि भाई जो सास है मेरी, मतलब लड़के वाले लोग भी कहते हैं कि सास ही बदमाश है, इसीलिए 6 महीने भी शादी को नहीं हुआ घर में लाके रख दिया। मेरी पत्नी से मुझे कई बार मेरे पास कॉल आते कि देखिए माँ जो है ना बेटी को बहकाती है, और बेटी दौड़ के चले आती है माँ के पास। तो माँ की भी मजबूरी हो जाती है कि वो बार बार ये नहीं चाहती कि उसका मतलब अपनी बेटी और दामाद का घर टूटे, वो चाहती है कि रिश्ता बने। लेकिन देखिए ये जहाँ दहेज की बात आती है, जहाँ लगता है कि हमने करोड़ों रुपए खर्चा किए हैं, जिस तरीके से ट्यूशा शर्मा की माँ ने कहा कि टॉर्चर किया जा रहा था फॉर्च्यूनर को लेकर के, और 50 लाख रुपए का डिमांड था, तो इन सबों को लेके तो समझ जाना चाहिए था। एक तो वो जज का घर है, और वो खुद महिला जज रह चुकी हैं, बेटा क्रिमिनल लॉयर है। तो जरा समझिए कि अगर एक बार रिश्ते में कहीं अनबन होता है, तो मैं बार बार कहती हूँ, अगर रिश्ते में अनबन है तो अपनी बच्ची को बोझ क्यों समझते हैं। घर ले आइए ना, घर ले आना चाहिए, घर ले आइए, तलाक करवा दीजिए। कम से कम आज ट्यूशा शर्मा जीवित तो रहती, आज उसके लिए जस्टिस के लिए हम मांग तो नहीं करते। हर घर में बेटियां हैं, और हम सबसे पहले क्या करते, सबसे अच्छा दामाद हो, हाँ, गांव समाज में हमारा नाम रोशन हो कि भाई दामाद ढूंढा है लाखों में एक, दहेज भी दिए हैं, पूरा एकदम लोगों को बता रहे हैं कि मेरा दामाद तो फलना लॉयर है भाई, उसकी जो सास है ना, उसकी मेरी जो समधन है ना, वो तो भाई कौन है, जज रह चुकी हैं, जज के घर शादी हुआ है मेरी बेटी का। सिर्फ एक स्टेटस सिंबल के लिए, जो चाहे वो जो मध्यम परिवार के लोग होते हैं, जो थोड़े से अपर क्लास हो जाते हैं, उसका स्टेटस इतना हाई हो जाता है ना, उसको लगता है कि मैं तो गरीब लड़का, अगर मेरी बेटी ने किसी गरीब लड़का को पसंद किया होता तो मैं उससे शादी नहीं कराऊंगी। लेकिन अमीर लड़का को पसंद कर लिया, लेकिन उसमें 1 लाख छेद है, वो भी सही। बिल्कुल। तो आज जो हमारे बीच ट्यूशा शर्मा नहीं है, उसकी वजह अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं ये समाज भी है, जो बेटी को घर में रखने की इजाजत नहीं देता। शादी हो गई तो भाई रिश्ता टूट गया, शादी हो गई अगर 2 महीने बेटी घर में बैठ गई, खुद माँ के घर में आकर, तो उसको लगता है, लोग पूछेंगे क्या बात है, बेटी ससुराल नहीं गई है, क्या हुआ, झगड़ा चल रहा है, अच्छा माँ नहीं बनी है, टॉन्ट करने लगते हैं लोग। अच्छा तो इसका मुंह देखना भी खराब है। मतलब शादी हुई नहीं, फिर बच्चा चाहिए। बिल्कुल।
और जब अगर वो तैयार नहीं है किसी सिचुएशन में, उसको लगता है कि नहीं अभी मेरी लाइफ तो अभी भाई 1-2 साल बाद लेंगे, लेकिन सास को लगता है कि एक बच्चा हो जाए, पति को भी लगता है कि जल्दी से बच्चा हो जाए। हाँ, और जब इसमें वो मना करती है तो उसको लगता है कि अच्छा इसने मना किया, जरूर इसका चक्कर होगा। वैसे ही आरोप लगा रहे थे। यही होता है। और जब वो घर जाती है अपनी फैमिली को बताती कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है माँ कही अरे बर्दाश्त नहीं कर सकती, चुना तो तुम नहीं होगा ना, तुम ही ने चुना ना, मैट्रिमोनी साइड में तुम ही तो बात कर रही थी ना। ये चीज़ें आराम से घर में देखिए, ये घर घर की कहानी है और ये हर घर की बेटियों को झेलना पड़ता है। जब शादी हो जाती है तो बस यही सुनना है कि आपको आना नहीं है। शादी हो गई ना, क्या सोचेगा समाज, हाँ पिता का पगड़ी नीचे हो जाएगा, तुम घर वापस चली आओगी तो गांव वाले क्या कहेंगे, अब मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि बेटी का तो धूमधाम से शादी किया था जी, आज देखिए बेटी घर में बैठी हुई है, शर्म भी नहीं लगता है, बेटी में ही खोट है। अच्छा कब जाएगी ये, आई जैसे ही बस जाने की बात हो जाती है। अच्छा आई हो, कब जाओगी। ये तकलीफ हर बेटियों के साथ और उसके मायके में ही झेलना पड़ता। कोई कहता है ना कि नहीं मेरी बेटी को हम बेटा बना के रखते हैं, तब तक बना के रखते हैं जब तक वो उसकी शादी नहीं हो जाती। जब तक उसको लगता है कि मेरी बेटी कुंवारी है, अभी हमारे घर है, तो वो भी बेटी जो है अपना हक जताती है कि भाई मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊँगी। माँ बाप से लड़ती झगड़ती है, लेकिन जैसे ही सिंदूर और मंगलसूत्र उसके गले में पड़ जाता है तो एक मैं कहूँ कि फांस है वो। जैसे वो ससुराल जाएगी तो तुरंत थॉट भी माँ बाप का चेंज हो जाता है। अच्छा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, चली जाओ, अरे गुस्सा ही तो है, अरे धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, आज एक गाल में एक थप्पड़ मारा, अच्छा कोई बात नहीं, कल 2 थप्पड़, अरे भाई हम भी लोग तो झेले थे, हम भी लोग अपने सास का बात सुनते थे। इस तरीके से बात होती है। मेरे पास कई ऐसे कॉल आती है कि माँ बोलती है कि क्या बात है, हम भी लोग तो सास का मैडम जी बात सुनते थे, हाँ तो हम लोग रह लिए ना, आज बच्चा बड़ा भी हो गया हमारा, होता है इन लोग को इस बात पे। हाँ बच्चा भी बड़ा हो गया, मारे लात जूता खा रहे हैं ना। अरे कम से कम माँ बाप का पगड़ी तो बचा के रखे हुए हैं, और देखिए हमारे बच्चे बड़े हो गए। आज की तो लड़कियां जो बर्दाश्त नहीं करती है, आज की लड़कियां तो मतलब सास को तू मैं करती होंगी, लेकिन वो उंगलियों पर है। देखिए ये उंगली पर है इतना। आप सोचिए कि आए दिन दहेज के लिए महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, बेटियों के साथ बर्बरता हो जाती है। अगर दहेज सिंदूर दान के वक्त मुझे एक मेरे आंखों के सामने, मैं उस समय छोटी थी, तो मेरे आंखों के सामने मुझे एक दृश्य याद आई। सिंदूर देना था लड़के को, और उस वक्त उसको चेन चाहिए था सोने की, तो उसने डिमांड किया कि जब तक हमें चेन नहीं मिलेगा, गले का सोने का हार दामाद जी को नहीं मिलेगा, तब तक वो उस लड़की के मांग में वो सिंदूर नहीं डालेगा। समझ गई? तो फिर चेन मिला उसको, मतलब उसके माता पिता ने गच्छा कहा कि मैं दामाद जी हाथ जोड़ते हैं, बेइज्जत मत करवाइए, हाँ आप ले लीजिएगा। तो बोला नहीं, हमें 20 तोले का हार चाहिए। अच्छा, अब समझिए 20 ग्राम हार सोने का, आज का क्या वैल्यू होगा, उस समय बहुत 10 साल 15 साल पहले की बात। सोचिए इस तरीके से मतलब एक सिंदूर दान में रस्म होता है कि दामाद से कहा जाता है कि आपको क्या चाहिए, उसी में उसने मांग लिया। और जब मांग लिया तो रात के समय सिंदूर दान होता है, तो भाई कहाँ से लाके देगा, तो उसने गछा और उसको सुबह देना पड़ा। चलो ये सोचिए, आज भी कहते हैं कि दहेज लेना देना अपराध है, पर खुलेआम दहेज दिया भी जाता है और लिया भी जा रहा है, और लिया भी जाता है। और देने वाला कौन है? लड़की के माँ बाप। कैसे देंगे? अच्छा देना क्या है, अपनी ही बेटी को दीजिएगा ना, पलंग दे दीजिएगा, वो आपकी बेटी सोएगी, एसी दीजिएगा, आपकी बेटी सोएगी, हाँ भाई सोने के गहने तो आप ही की बेटी पहनेगी। इसी तरह करते करते भाई थोड़ा सा वार्म वेलकम होना चाहिए, बारातियों का खर्चा होना चाहिए, बारातियों को सूट बूट दीजिए, हाँ तो भाई उसमें भी खर्चा तो भाई। जब ये खुशी, जब ये गम के माहौल में आया, जरा सोचिए कि माँ आज छाती पीट रही होगी, बेहोश हो रही होगी, जिसने अब
भाई अपने बच्ची को जन्म दिया है, ये दर्द तो उसको अब जीवन भर झेलना होगा कि काश हमने अपनी बेटी को उस वक्त महसूस कर लिया होता, उसके दर्द को अपना लिया होता तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। क्यों भाई, दामाद रखेगा तभी आप बेटी को रखिएगा, जरूरी है। इतना कैपेबल नहीं थी आपकी बेटी, खुद कमा के नहीं खा सकती थी, या आपके घर में दाल चावल और भुजिया की कम पड़ रहे थे उसके लिए? अरे वो क्या मांगती, बच्चे भी नहीं थे, कुछ नहीं, बाद में आप शादी करवा देती, नहीं शादी करती, अपनी लाइफ को तो जी सकती थी ना। एक माँ बाप का सहारा होना बहुत जरूरी है, और वो भी आज के डेट में जो महिलाएं जो है वो जिस तरीके से टॉर्चर होती हैं, आज भी आप देखिएगा 90% महिलाएं आज भी टॉर्चर होती है। 10% महिलाओं का पति जो है उसको बहुत प्यार से रखता है, लेकिन वो भी यही कहता है कि तुम्हारा बाप देखा था इतना मेकअप का सामान, ये वो है, कह ही देता है। हाँ? बिल्कुल। हाँ, आज जो तुम यहाँ ऐस कर रही हो मेरे पैसे से कर रही हो। पूरा घर महिला चलाती है, लेकिन उफ नहीं करती है। 24 घंटे उस घर की एक रखवाली करने वाली वो महिला होती है, पर उसकी इज्जत कितनी होती है? कभी कभी बहुत होती है, कभी कभी इतना सा भी नहीं होता है। तो ये चीज़ें आज भी महिलाएं, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे वो अनपढ़ हो, जब शादी होती है तो उनको इस ज़िंदगी से जूझना पड़ता है। और अगर यही सोच रही तो हम बेटियों को इसी तरीके से खोएंगे। हालांकि मीडिया ने बहुत भरपूर साथ दिया, जिस तरीके से अगर आज मीडिया आवाज़ नहीं उठाती तो हम और आपको बात को ये पता चलता भी नहीं कि उस बेटी के साथ हुआ क्या था। सीसीटीवी कैमरा से हर सीन गायब हो सकता था। फिर उसके बाद देखिए आज वो दरिंदा, मैं कहूँगी दरिंदा ही है ना, अरे तुमको मारने का अधिकार कौन दिया? जब तुम किसी को जीवित नहीं कर सकते, तुमको मारने का अधिकार कौन दिया? और कितना डर से 30,000 का इनाम था, 30,000 का इनाम ही था वो। हाँ, कहीं छुप भी नहीं सकता था। और शर्म आती है वो जो अपने आप को जज साहिबा, रिटायर्ड जज, किस तरीके से अपने बेटे का प्रोटेक्शन करते हुए नजर आती है। और अपनी ही बहू, अरे बेटी शायद इनके घर में बेटी नहीं होगी तो बेटी का दर्द कैसे समझेगी, तो उस पर आरोप लगा रही हैं। तो आरोप लगा रही हैं कि भाई कैरेक्टरलेस थी, तो ड्रग करती थी, बच्चा नहीं चाहिए था। अरे किसको बच्चा नहीं चाहिए? समय रहते सबको सब कुछ अच्छा लगता है। बिल्कुल। शादी हुई, जुमा 8 दिन नहीं हुआ तुरंत बच्चा चाह लीजिए, ऐसा नहीं होता है। और इतना सफेद झूठ, और भी मीडिया में आकर के गलबाजी करना। आप देखिएगा किस तरीके से फुल कॉन्फिडेंस है चेहरे पर। हाँ। कोई डर और नहीं, ये कोई भी नहीं, अफसोस खुद महिला है, कोई अफसोस नहीं, कोई डर नहीं कि मेरे खुद घर भी में तो कहीं इतना बड़ा रिहाई बच्चा होगी ना। भाई आप अपनी जिंदगी तो खुल के जी ली। देखिए महिला की ही दुश्मन होती है। अगर महिला की दुश्मन ना होती ना, तो आज ट्यूशा शर्मा जो है वो हमारे बीच होती। अगर सास ने एक थप्पड़ अपने बेटे को जड़ दिया होता, सास ने एक थप्पड़ उस वक्त लगाया होता कि मैं भी एक महिला हूँ, एक माँ हूँ, और तुम इस बेटी के साथ गलत नहीं कर सकते। अगर गलत करोगे तो हम कानून का सहारा लेंगे। तो बेटे की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हाँ, लेकिन बहुत माँ है जो अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि जो सच्चाई उनको दिखाई नहीं पड़ता। उसको लगता है अच्छा बेटा ये बहू अच्छी नहीं है ना, दूसरा ले आना, दूसरा इससे भी अच्छा ले रहा, अच्छा वो तो 1 करोड़ रुपया दे देगा, तुम तो, हम तो जज रहे, इतना आलीशान बंगला है, दिस है दैट है, पैसे की कमी क्या है, तो भाई आप एक शादी और कर लो बेटा, क्या दिक्कत है, 2 शादी कर, अरे शादी कर लो लेकिन मारो मत ना। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो तुषा शर्मा के जो पति हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। पब में क्लब में जाने का बहुत शौकीन होता होगा, तो भाई मन भर गया होगा, तो जाहिर सी बात है कि भाई लगता है कि नहीं भाई अब हमको, अरे भाई तुमको तलाक ही चाहिए था तो सीधे कहते, वो चली जाती। वो बार बार जो एक चैट भी आपने देखा होगा उसमें, हाँ वो कह रही थी कि हम तो नरक वाली जिंदगी झेल रहे हैं। तो एक दर्द है, और माँ ने भी इसकी तकलीफ को नहीं देखा। अगर वो देख लेती, आधा घंटा तो बहुत हो गया ना,
और हिदायत दे देती कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ, प्रशासन का सपोर्ट लेती कॉल पे कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो शायद आज जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो शायद आज तुषार शर्मा की हालात ऐसी नहीं होती। हालांकि देखिए, मैं यही कहूँगी, एक मानवीय घटना है ये, और किसी भी माँ को ये बर्दाश्त नहीं होगा कि एक बेटी को जब वो पाल पोस के बड़ा करती है तो उतना ही प्यार देती है जितना बेटा को देती है। थोड़ा कम आज भी जो महिलाएं हैं उसको इच्छा होता है कि पहले तो बेटा ही हो, बेटी तो बाद में हो। आज भी बहुत ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, शादी के बाद उसको लगता है पहले बेटा हो जाएगा तो मेरा टेंशन दूर हो जाएगा, हाँ मुझे बेटी नहीं चाहिए, पहले बेटा चाहिए। आज भी है समाज में। तो ये जो कुनीतियाँ है, कुरीतियाँ है, ये कभी ना कम होगी, लेकिन एक समय लगेगा अभी। हाँ, ये जो दहेज के लोभी है ना, ये दहेज के लोभी इसी तरीके से आपको दिखेंगे और बेटियां इसी तरीके से मारी जाएगी। आज ये हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी कोई बेटियों के साथ गलत हो रहा है, बहू के साथ अत्याचार होता हुआ नजर आ रहा होगा। और ये घटना इसलिए उजागर हुई क्योंकि मीडिया ने इसको बहुत जोर शोर से दिखाया, हाईलाइट किया, बिल्कुल। और आज वो दरिंदा जो है वो खुद सरेंडर करते हुए नजर आ रहा है कि भाई मुझे बचा लो, वरना तो मेरा तो पब्लिक कचूबन निकाल देगा मार के, यही ना। ऐसे लोगों को बेटी कभी नहीं देनी चाहिए। और ऐसी माँ, ऐसे पिता को मैं बोलूँगी कि अपनी बेटी को कुंवारा रखिए, मैट्रिमोनी साइड में जाने की इजाज़त दीजिए, लेकिन पहले शादी भी करवाते हैं, धूमधाम से पैसे भी खर्च करते हैं, रुपए भी खर्च करते हैं, भर के जेवर देते हैं, लेकिन देखिए क्या लड़का सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो शादी के बाद भी आपकी बेटी की ज़िंदगी बदल सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि लात जूता मार खा करके ही उस घर में रहना है। आप कैपेबल बनाते हैं अपनी बेटियों को, तो बेटियों को आज़ाद छोड़ दीजिए। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी अगर बद से बदतर होती है तो उसको अपने घर लाइए, उसको सहारा दीजिए, उसको फिर से पैर पे खड़े होने का एक मौका दीजिए। नहीं तो अगर आपने ये मौका दिया तो आपकी बेटी जीवित रहेगी, नहीं दिया तो फिर ऐसे ही कितनी तुषार शर्मा मारी जाएगी। बिल्कुल। देखिए, तुषार शर्मा केस को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।